नमस्कार। शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर लेती हूँ। जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ। तो बिना देर किए हुए आज की नई कथा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आप अपने 24 घंटा में से हमारे भोलेनाथ की कथा सुनने के लिए अपना 10-12 मिनट निकालते हैं। एक छोटा सा गांव था कुसुमपुर नाम का। उसी गांव में सुलोचना नाम की एक शिव गुरु की शिष्या रहती थी। उसका 2 बेटा था। सुलोचना के गांव में कहीं भी अगर शिव चर्चा होता था तो वह उस शिव चर्चा में शामिल जरूर होती थी। सुलोचना शिव गुरु से यही मांगती थी कि हे शिव गुरु, मेरी दोनों बहुएं संस्कारी देना। वह मेरी सेवा करे या ना करे, लेकिन आपस में दोनों मिलजुल कर रहे, कभी भी घर का बंटवारा की बात ना करे। सुलोचना का बड़ा बेटा राम जो खेती करता था और दूसरा बेटा श्याम जो शहर में कोई व्यापार करता था। सुलोचना अपने बड़े बेटे राम का विवाह एक गरीब घर की बेटी कजरी नाम की लड़की से कर देती है। कजरी बहुत ही समझदार लड़की थी, गरीब घर की थी, तो उसे पता था कि कम पैसे में भी घर कैसे चलाया जाता है, और बहुत ही संस्कारी भी थी। सुलोचना का भी खूब ख्याल रखती थी, खूब सेवा करती थी। कजरी अपनी सास सुलोचना को कुछ भी करने नहीं देती थी, सारा काम खुद ही करती थी। सुलोचना बड़े बेटे के शादी के कुछ दिनों के बाद अपने छोटे बेटा श्याम का भी विवाह करवा देती है। पर श्याम जो है वह शहर में व्यापार करता था, तो उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की से होता है। उसका नाम रानी रहता है। रानी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता उसके परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दिए थे। सुलोचना की छोटी बहू रानी की तरह ही अपने मायके में पली थी। जब रानी सुलोचना के छोटे से घर में बहू बन के आई तो कजरी ने उसका बहुत ही अच्छा से स्वागत किया। उस समय कजरी चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई हुई थी और सब्जी बहुत ही सुंदर महक रहा था। तो सुलोचना की छोटी बहू रानी सुलोचना की बड़ी बहू कजरी से कहती है, दीदी मुझे ये सब काम करना नहीं आता है, आप मुझे सिखाओगी ना? तो कजरी रानी की गाल खींचते हुए कहती है, अरे पगली, ये भी कोई कहने की बात है? आज से तुम मेरी छोटी बहन है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुलोचना बहुत खुश थी अपनी दोनों बहुएं के इस तरीके से प्यार देख करके। उसे ऐसा लगा कि शिव गुरु ने मुझे मांगा हुआ वर दे दिया। सुलोचना की दोनों बहुएं तो शुरू में संगी बहनें की तरह रहने लगी। सुलोचना की बड़ी बहू कजरी छोटी बहू रानी को बड़ी ही प्यार से सारा काम सिखाती थी। धीरे धीरे सुलोचना की छोटी बहू रानी को सारा काम आ गया। वह सारा काम अच्छे से सीख ली। अब कजरी और रानी दोनों मिल बांट के काम किया करती थी। पर ये क्या, रानी स्वादिष्ट खाना बनाने के चक्कर में सब्जी में मसाला ज़्यादा डाल देती तो तेल ज़्यादा डाल देती, और जब ये सब के लिए कजरी मना किया करती थी तो रानी कहती थी, दीदी मेरे मायके में तो ऐसे ही खाना बनता था, इससे भी ज़्यादा मसाला पड़ते थे, यहाँ तो ज़्यादा मसाला ही नहीं है। तो कजरी कहती थी, देख छोटी, मुझे नहीं सुनना है तेरे मायके में क्या होता था और क्या नहीं, पर तेरे मायके वालों इतना हमारी हैसियत तो नहीं है ना,
तो हमारे पास जितना है हमें उतना में ही रहना है। लेकिन कजरी की बात का कोई भी असर रानी पर नहीं पड़ता था। वह वही करती थी जो उसका मन करता था। रानी बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि उसका ससुराल उसके मायके इतना अमीर नहीं है, बस घर का खर्चा बढ़ाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सुलोचना का बड़ा बेटा राम ओल लेकर आया और रानी को बोला कि छोटी, इसका सब्जी बहुत ही अच्छा से बनाना। तो रानी बोली, भैया मैं बहुत अच्छा से सब्जी बनाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और रानी ओल का सब्जी बनाती है और रसोई घर में करीब 250 ग्राम से ज़्यादा ही घी रहता है। वह सारा घी उस सब्जी में ही डाल देती है। जब शाम को कजरी आकर के देखती है रसोई घर में, तो घी तो पूरा ख़त्म है। अब वह चिल्ला करके बुलाती है रानी को और कहती है, रानी घी कहाँ गया? परसों ही तो 300 ग्राम घी मंगवाए थे, सारा घी आखिर गया तो गया कहाँ? तो रानी बड़े ही सफाई से जवाब देती है, दीदी वह सारा घी तो मैं ओल की सब्जी बनाने में डाल दी। फिर क्या कजरी को बहुत ही गुस्सा आ गया, पागल हो गई है क्या? सब्जी में इतना सारा घी पड़ता है और वह घी का खाली डिब्बा ली हुई थी, उसी डिब्बा को रानी पर फेंक देती है। उसी समय सुलोचना रसोई घर में पहुंच जाती है। रानी कहती है, मुझे इस घर में नहीं रहना है और मैं नहीं रह सकती इस घर में। हर चीज़ पर पाबंदी, ये मत करो वो मत करो। और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इधर सुलोचना कजरी से सारी बात पूछती है कि बहू क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो कजरी सारा बात बता देती है। तो सुलोचना बड़े ही प्यार से कजरी को समझाती है, देख बेटी कजरी, तू तो जानती है कि रानी कितनी बड़ी घर की है, उसे यह सब खर्चा बहुत ही मामूली लगते हैं। तो तू इस तरीके से उस पर गुस्सा मत किया कर, उसे हालात को समझने में कुछ दिन तो लगेंगे ना बेटे। फिर ये सब बात सुलोचना के बड़े बेटे राम को पता चलता है। तो राम कहता है, सारी तुम्हारी गलती है कजरी, जा करके रानी से माफ़ी मांगो। तो कजरी बेचारी जा करके रानी से माफ़ी भी मांग लेती है, लेकिन रानी बच्ची की तरह जिद करती है, नहीं जीजी मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम मुझे हमेशा डांटती फटकारती रहती हो। तो बड़े ही प्यार से कजरी बोलती है, देख रानी, मैं जब से इस घर में आई हूँ और जब से तू इस घर में आई है, मैं तुझे हमेशा छोटी बहन ही समझी हूँ। क्या बड़ी बहन से गलती हो जाती है तो छोटी बहन माफ़ नहीं करती है? लेकिन रानी एक भी नहीं सुनती है। फिर कजरी वापस अपने कमरे में आ जाती है। सुलोचना के छोटा बेटा श्याम जब घर पर आता है तो रानी पूरा रोने लगती है और सारी बात बताती है। फिर कहती है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे भी तुम्हारे साथ शहर में रहना है। तो श्याम कहता है, अच्छा मैं माँ से बात करता हूँ। तो रानी कहती है, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम माँ से बात करोगे तो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाओगे। फिर श्याम बोलता है, ठीक है हम कल तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे, अब तुम ये रोना धोना बंद करो। रात को ही श्याम अपनी माँ से जाकर सुलोचना से बोलता है कि माँ मैं कल सुबह रानी को लेकर के अपने साथ शहर चला जाऊँगा। तो सुलोचना कहती है, बेटा कोई इतनी छोटी बात को बतंगड़ नहीं बनाता है। सुलोचना कहती है, ये बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो? श्याम बोलता है, माँ जिस घर में मेरी पत्नी का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, उस घर में मैं अपनी पत्नी को एक क्षण भी नहीं रहने दूंगा। अब तो सुलोचना को ऐसे लगने लगा कि मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई।
सुलोचना रात भर अपने घर के एक छोटे से मंदिर जो बनाई हुई थी उस मंदिर में जा कर के भोलेनाथ के मूर्ति के सामने रात भर बैठी रही। इधर कजरी भी बड़ा पछता रही थी। वह सोच रही थी, हे भगवान, यह सब मेरे कारण ही हुआ। मैं क्या करूं कि कल सुबह रानी इस घर को छोड़कर ना जाए। और इधर रानी को भी बड़ा अजीब लग रहा था। वह रात भर इधर उधर घूम रही थी। उसे पता नहीं क्या लग रहा था। बार बार यह सोच रही थी, उस पल को याद कर रही थी कि किस तरीके से कजरी ने उसे बड़ी बहन हो करके सारा काम सिखाया, उसे बड़ी बहन का प्यार दिया, और किस तरीके से उसकी सास सुलोचना ने उसे माँ का प्यार दिया। जब सुबह हुआ तो श्याम बोला कि रानी, तुम अपना सारा सामान बक्से में रख दी हो ना? बैलगाड़ी बाहर खड़ा है, उस पर मैं सामान रख देता हूँ। तो रानी गुस्से में बोलती है, मुझे क्या कह रहे हो, खुद जाकर रख लो। श्याम सोच रहा था, बड़ा अजीब होती है ये औरतें भी। खुद कह रही थी मुझे इस घर में रहना नहीं है, और इस घर से लेकर जा रहा हूँ तो खुश नहीं है। फिर बैलगाड़ी पे सारा सामान श्याम रख लेता है तो बोलता है, अरे रानी, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है, चलना नहीं है क्या? तो रानी अपने घर से निकलती है और बार बार अपने घर को ही देखती है। बाहर बैलगाड़ी के पास राम, कजरी और सुलोचना खड़ी थी। श्याम रानी को बोला कि चलो बैलगाड़ी पे बैठो, हमें बहुत देर हो रहा है। इतने ही में रानी पूरा रोने लगी और वह जाकर के कजरी से लिपट गई। रानी बोली, मुझे माफ़ कर दो दीदी, आपने मुझे हमेशा छोटी बहन माना और मैं भी आपको बड़ी बहन मानती हूँ, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। और फिर रानी सुलोचना को बोलती है, अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, मैं तो दीदी से गुस्से थी, फिर आपसे तो गुस्से नहीं थी। आप मुझे क्यों नहीं मनाने आई? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तो सुलोचना बोलती है, बेटी, अगर मैं तुम्हें रोक लेती तो तुम्हें कैसे एहसास होता, और हमें कैसे पता चलता कि तुम हम सबसे इतना प्यार करती हो, तुम हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती हो। सुलोचना दोनों बहुओं को पाकर बहुत खुश थी और अपने घर पे एक शिव चर्चा भी करवाती है और अपने दोनों बहुओं को भी शिव गुरु का शिष्य बनाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव।